Good morning, everyone. Yes, good morning. All of you getting my voice? Okay. Okay, let me ask you one question. That is, we have not done yet any assignments, no? एक भी नहीं किया ना अभी तक हमने असाइनमेंट? नहीं नहीं, यस मतलब क्या है? मतलब किया नहीं है, किया है या किया नहीं है? नहीं, ओके ओके, चलो. And even surprisingly, for this semester, actually, I have told you earlier that we are going to follow definitely Manan Prakashan का book, okay? That is whatever अभी scan copy जो हम लोग use कर रहे हैं for the lectures. So those copies we are going to follow, and I hope Google Classroom में मैंने ये सब जो भी copies है unit wise at least 1 2 ये दो या एक यूनिट का तो एटलीस्ट मैंने अपलोड किया है. Now the thing is surprisingly in Manan Prakashan what they have done is कि इस बार कुछ भी at the end of the chapter there are no questions at all. Okay, theory point of view as well as MCQ point of view also. So those particular questions are not there. So what you need to do while preparing for the exams is obviously I will try to prepare one MCQ question bank on the entire 4 units. तो वो मैं बनाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू शेयर दैट पर्टिकुलर फाइल विथ यू ऑल. तो एटलीस्ट आप उसके साथ मतलब प्रिपरेशंस कर सकते हो. व्हाट यू नीड टू डू एट दैट टाइम इज कि मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा एंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक यू हैव टू सॉल्व. ओके, तो आप वो सॉल्व करोगे. अब सॉल्व करोगे मतलब ये जो स्कैन कॉपी है या फिर आपने अगर बुक परचेस किया है तो उस बुक में से आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो भी स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स और वॉट एवर वन लाइन के क्वेश्चंस जो रहेंगे उसको उसके आंसर्स जो है वो आपको ढूंढ के आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन वो करेक्ट चूज करके रखना पड़ेगा. ओके, सो दैट पर्टिकुलर थिंग आई कैन डू, बट उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा तो अभी फटक से तो मैं नहीं दूंगा. बट आई विल ट्राई टू गिव यू दोज पर्टिकुलर एमसीक्यू क्वेश्चंस यूनिट वाइज. हाँ, यूनिट वाइज दूंगा तो एटलीस्ट आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा. एंड इवन व्हाट आई विल डू इज कि मैं यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन बैंक भी दूंगा रिगार्डिंग थियरी क्वेश्चंस. ठीक है, एंड फिर उसमें से आप क्या कर लेना, शायद मैं ये जो फाइल है क्वेश्चन बैंक का रिगार्डिंग यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर गूगल क्लासरूम के बारे में बोल रहा हूँ मैं, उस टॉपिक के अंदर मैं वो क्वेश्चंस भी डालूंगा. तो एक ही इसमें वो थियरी क्वेश्चंस एंड उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे मैं प्रिपेयर करके आपको दे दूंगा सो दैट एटलीस्ट आप ट्राई प्रिपरेशंस करना आप स्टार्ट कर दो. ओके, बट ये आपको आपके साइड से प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे. इवन उसमें से असाइनमेंट भी मैं बोलूँगा. तो लास्ट टाइम आपने किया है, आपको सबको मालूम है हाउ यू नीड टू सबमिट द असाइनमेंट. तो वो असाइनमेंट भी आप क्रिएट करोगे एंड मुझे सबमिट करोगे. ओके, क्योंकि ये इस टाइम ये पॉसिबल नहीं हुआ है बिकॉज मनन प्रकाशन में है ही नहीं, कुछ भी है नहीं, क्वेश्चंस नहीं है एंड कुछ भी एमसीक्यूज नहीं है. नाउ टिल डेट we don't have any idea that our exam regarding our examination कि एग्जाम अपना कैसे होने वाला है, एमसीक्यू ही होने वाला है या फिर ट्रेडिशनल वे में जब जैसे हम लोग हमेशा एग्जाम लेते हैं वैसे होगा. सो वी डू नॉट हैव एनी क्लियर आइडिया अबाउट इट राइट नाउ. बट ऑब्वियसली देखो, अगर आप थियरी से प्रिपेयर करोगे, थियरी बेसिस पे प्रिपेयर करोगे दैट इज रिगार्डिंग आवर ट्रेडिशनल एग्जाम,
वैसे अगर प्रिपरेशंस करोगे तो ऑब्वियसली एमसीक्यू भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग। यूनिट 1 हो चुका है, यूनिट 2 भी होने तक है, कुछ टॉपिक्स बाकी है अपने यूनिट 2 के। एंड इफ यू हैव नोटिस, अपने जो यूनिट है एंड अपना जो थियरी पोर्शन है रिगार्डिंग दिस सेमेस्टर, ये बहुत ज़्यादा है इस बार। अगर लास्ट सेमेस्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो थियरी पार्ट एंड टॉपिक्स इनसाइड अ पर्टिकुलर यूनिट आर व्हाट वी कैन से बहुत ज़्यादा दिया है आपको इस बार प्रिपरेशन के लिए। तो वो आप जब तक प्रिपेयर नहीं करोगे, कंटिन्यूसली उसको रीड नहीं करोगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू डू द स्टडी on regular basis. Now we will move back to our topic of model number 2, that is cloud computing हम लोग देख रहे थे। and I guess in last lecture we have done this summary table of characteristics of a cloud. Yes, am I right? ये अपना हो चुका था, बोलो जल्दी। इतना अपना हो चुका था ना? यस, चलो। सो क्लाउड के बारे में ऑलमोस्ट वी हैव डन 70% ऑफ द थिंग। अब क्लाउड में हमने लास्ट टाइम हमने देखा था टाइप्स ऑफ व्हाट वी कैन से एनवायरनमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट कौन से होते हैं, उसमें हमने ये 4 एनवायरनमेंट देखे थे: प्राइवेट एनवायरनमेंट, पब्लिक, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। उन चारों के बारे में हमने देखा था। व्हाट एग्जैक्टली प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड इज, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने। along with the characteristics we have seen advantages and disadvantages of all these particular environments also. Now today we are going to see, अब क्लाउड के एनवायरनमेंट तो देख लिया, बट क्लाउड में कौन से सर्विसेज हमें मिलते हैं यूज करने के लिए। as we already know that cloud computing में क्या होता है that is मल्टीपल सर्विसेज वी गेट, है ना। क्लाउड का जो हमने डेफिनेशन देखा था स्टार्टिंग में, तो व्हाट वाज दैट डेफिनेशन रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या था वो? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज व्हाट दैट इज वी आर गोइंग टू यूज सम ऑफ द एप्लीकेशंस, सर्विसेज एंड डेटा स्टोरेज फैसिलिटी थ्रू इंटरनेट। So that is the meaning of cloud computing. Even we have seen one more definition regarding cloud is what, that is we are going to use these particular application services and data storage facilities through internet. Similarly, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, इट कैन बी बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये 2-3 जो डेफिनेशंस देखे थे, अब उसके बाद हमें अभी देखना है व्हाट एग्जैक्टली अ क्लाउड कंप्यूटिंग इज, कि क्लाउड कंप्यूटिंग में भाई सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस एंड डेटा स्टोरेज हम लोग अगर यूज कर रहे हैं, तो कौन से सर्विसेज दे प्रोवाइड अस। तो एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एज अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, वी शुड हैव द नॉलेज regarding the service models provided by the cloud computing. And hence today we are going to start with this topic, that is cloud computing service. Now make sure, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लाउड का ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। यू वोंट बिलीव कि आईटी में क्लाउड कंप्यूटिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। okay, and what we are doing is we are just getting the introduction regarding the cloud computing. So शॉर्ट स्केल में बहुत ज़्यादा आपको दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग बिकॉज इट इज़ टुडेज ट्रेंड। आज के ज़माने में क्लाउड कंप्यूटिंग बोलो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलो, तो ऐसे ये जो नए नए फील्ड्स है इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एंड इन फ्यूचर तो छोड़ो, अभी ऑलरेडी इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड AI, that is artificial intelligence. Even machine learning is also there. It is also one of the important field in IT sector. So now we need to understand because देखो आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। व्हाई? देखो ये सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस क्यों किया है आईटी का, बिकॉज यू कैन सी नाउ कि नाउअडेज तो छोड़ दो, 5 साल या 7-8 साल पहले से ही ये ट्रेंड चालू हो चुका है कि
in any of the organization. Now whatever work you are going to do, definitely you are going to use a computer. तो आपको कंप्यूटर का ही यूज करना है, whatever what we can say storage point of view, that is data whatever you want to save, या फिर जो भी आपको कंपनी में जो काम करना है, तो it will be dependent on some software or some hardware. So obviously whenever you are going to work in a organization, देखो ये तो SY का है आपका, उसके बाद TY में अगेन कमिंग बैक टू योर सिलेबस, तो आप प्योरली आपका कॉमर्स बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट्स है वही सब्जेक्ट्स आप करोगे. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से आपके जो टॉपिक्स है रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंड ऑल, तो ये सब हम कंप्यूटर पे कैसे हैंडल कर पाएंगे, हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स फॉर दिस अकाउंटिंग एंड ऑल. एंड फॉर दैट रीजन they have introduced this particular subject to you in second year. So थर्ड सेमेस्टर में हमने कंप्यूटर के बारे में जाना कि व्हाट एग्जैक्टली कंप्यूटर इज, एंड फिर उसमें फिर बहुत कुछ एक्सप्लोर किया फ्रॉम कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि कॉमर्स में आईटी कैसे इंट्रोड्यूस होता है एंड कैसे यूज़ होता है. नाउ थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग कि इन ऑर्गेनाइजेशन हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस आईटी एनवायरनमेंट. एंड यही हम लोग देख रहे थे. बिकॉज ऑफ दैट ये आपके मॉड्यूल का नाम ही है, दैट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. सो व्हेनेवर अभी थर्ड ईयर के बाद जब आप जॉब करोगे, तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग फील्ड में अगर आप जॉब करोगे तो यू विल रियलाइज दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर टू मेंटेन द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में आईटी एनवायरनमेंट जो होता है, अगर देखो छोटा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, कुछ कंप्यूटर्स रहेंगे एंड उसके ऊपर आप अगर मैनेज कर रहे हो तो इट विल बी ओके. इट इज एज सेम एज जो आप घर पे कंप्यूटर जैसे यूज करते हो वैसे ही होता है. बट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन इट कम्स टू द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वी नीड टू स्टोर, स्केल अप जब होता है तब ये अकाउंटिंग सिस्टम जो है, तो दिस पर्टिकुलर पार्ट कम्स इनटू द प्ले. तो अकाउंटिंग सिस्टम, तो ऑब्वियसली हमने इसके पहले के कुछ टॉपिक्स में देखा, दैट इज सीएएस क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, हाउ ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिर इनके थ्रू, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कंप्यूटर्स पे काम करते हैं. ठीक है. सो अब हमेशा ये सॉफ्टवेयर परचेज करना, दैट इज लाइसेंस कॉपी परचेज करना, इनको आपके कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करना, देन उनका मेंटेनेंस करना, ये सब ना बहुत हेवी टास्क हो जाता है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा. एंड हेंस इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक. नाउ व्हाई, क्योंकि हमने पहले ही देखा है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज डेफिनेटली मल्टीपल सर्विसेज आर अवेलेबल, multiple applications are available in internet, on internet, and उसको हम कैसे यूज करें so that ये बाकी ये इंस्टॉलेशन एंड ऑल का जो काम है ना, इसका जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस आप कैसे कम कर सकते हो. so that's why we have seen now what exactly a cloud is till now. now we are going to see ये सर्विसेज जब आपको प्रोवाइड होते हैं तो कौन से मॉडल्स यू कैन यूज, सो दैट वो सर्विसेज को आप इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सको आपके ऑर्गेनाइजेशन में. एंड दैट इज द रीजन वी आर नाउ स्टडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स. नाउ इसमें बेसिकली अगर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल के बारे में अगर आप देखोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज मेजरली. तो 3 सर्विसेज कौन से हैं, तो फर्स्ट वन इज IaaS, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. Second one, you are going to get PaaS, that is platform as a service, and third one is SaaS, that is software as a service. So you can see ये तीनों जो सर्विसेज है, ये तीनों का एक अलग अलग काम है. अब ये तीनों का काम क्या है वो आज हम देखेंगे. So let's start with the first one, that is cloud computing service models. So cloud computing is a model that enable the end user to access the shared pool of resources. अब क्या क्या हम लोग शेयर कर सकते हैं देखो क्लाउड पे. ऑब्वियसली मैंने
आपको ऑलरेडी वी हैव सीन सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द क्लाउड। जो आपका प्ले स्टोर है एंड ऑल, वो हमने देखा है। तो प्ले स्टोर में मल्टीपल एप्लीकेशंस आर देयर एंड उनको हम यूज करते हैं, दैट इज एज अ सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं। बट क्लाउड में सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर भी आपको मिलता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इवन डेटा स्टोरेज फैसिलिटी भी आपको मिलती है। सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी विल सी कि क्लाउड में ऐसे कौन से मॉडल्स है, सर्विस मॉडल्स है, जो आपको कौन से टाइप के सर्विसेज या रिसोर्सेज आपको यूज करने के लिए मिलते हैं। वो भी ऑन डिमांड सर्विस मिलता है। मतलब ऑन डिमांड का मीनिंग क्या है, जितना आपको चाहिए उतना ही आप यूज करते हो। सो यू कैन सी हियर कौन से रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं। दैट इज होल कंप्यूटर नेटवर्क वी कैन हायर, okay, storage facility we can hire, database and applications we can hire, and that is all on demand service without need to buy or own it. So you can see here cloud का एक्चुअल बेनिफिट क्या है कि परचेस, बिना परचेस किए हुए यू कैन यूज एनी ऑफ द सर्विस। आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। अब कंपनी में दोनों वे से है, एक बार अगर आप परचेस भी करते हो तो भी वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बाद में फिर यू नीड टू डू द मेंटेनेंस एंड ऑल फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। बट इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन दिस पर्टिकुलर इश्यूज, तो व्हाट यू कैन डू, आप क्लाउड यूज कर सकते हो। सो क्लाउड में आपको सब कुछ मिलेगा विदाउट परचेसिंग इट, just you need to hire it. So it is like a concept of hiring a particular resource. So maybe it is a computer network or storage or database or any of the application, that is software रहने दो, hardware होने दो। आप क्या करोगे, इन सर्विस को आप हायर करोगे फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आपको जितना जब तक चाहिए तब तक आप उसको हायर कर लो, जब आपको नहीं चाहिए उसको रिलीज कर दो। जब अगर दूसरा कुछ आपको चाहिए यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑन डिमांड सर्विस। सो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विस प्रोवाइड करता है दैट इज नोन एज ऑन डिमांड सर्विस, एंड इसी के ऊपर फिर आपके ये अलग अलग सर्विस मॉडल्स आपको मिलते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी ये सर्विसेज जो है, दिस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड मैनेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ओनर रहेंगे उस सर्विस के, हम लोग नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे, उन ओनर से एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम उतने सर्विसेज सिर्फ क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर टाइम बिंग। ओके, सो दीज सो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड्स आर, दैट इज ऑन डिमांड हम लोग यूज कर सकते हैं, सेल्फ सर्विस इज देयर, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस इज देयर, रिसोर्स पुलिंग इज देयर। पुलिंग मीन्स यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, उसमें से जो रिसोर्स चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। रैपिड इलास्टिसिटी इज देयर। तो दीज आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। एंड नाउ वी विल सी there are three types of cloud computing services. So National Institute of Standards and Technology, that is NIST, defines these three basic service models. तो उसमें से पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, नाम में ही पता चलेगा आपको यहाँ पे एज अ सर्विस क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। ठीक है, मतलब आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये जो कंप्यूटर्स का जो एनवायरनमेंट होता है, मतलब देखो जस्ट इमेजिन आपका एक कंपनी है, आपके कंपनी में सपोज 20-30 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब उनको सबको काम करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर्स रहेंगे। कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट आ गया, इंटरनेट होना चाहिए, लैन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ओके, अब ये सब अगर आपको चाहिए तो उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड टू स्पेंड मनी। ठीक है, आपको ये आपका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना पड़ेगा। अब सेटअप करते वक्त ऑब्वियसली एक्सपेंस ज़्यादा होगा। सो क्लाउड कंप्यूटिंग ना आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है। आपको इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट and owning that environment for your organization, cloud provides you directly a service that is that provides you the infrastructure। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपको प्रोवाइड करता है, वो भी ऑन डिमांड। तो कितने नंबर ऑफ पीसीज आपको यूज करने हैं, क्या क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर उसके अंदर होना चाहिए, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो भी हायर पे, रेंट पे।
तो आप रेंट पे उतना ही सर्विस लोगे एंड घर बैठे आपके एम्प्लॉयज को बोलोगे कि घर पे बैठे काम करो, दिस इज योर यूजर नेम, दिस इज योर पासवर्ड, तो वो जब आप डालोगे इंटरनेट पे तो आप वो सर्विस यूज कर पाओगे आपके पीसी पे, आपके घर पे एंड डेफिनेटली वहां से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। सो यहाँ पे फायदा क्या होगा? सो डेफिनेटली आपको ये जो सेटअप है, ये पूरा एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने परचेज किया है। तो नो नीड टू गेट द ऑफिस, तो ऑफिस के लिए जगह लो, उसमें ये सब सेटअप करो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के भी काम कर सकते हो। सो विल सी नाउ IaaS क्या है? अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इट इज अ हार्डवेयर लेवल सर्विस। इट प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज प्रोसेसिंग पावर, देखो मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्क फॉर क्लाउड यूजर्स टू रन देयर एप्लीकेशंस ऑन डिमांड। तो ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हार्डवेयर लेवल सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। तो मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब वो आपको प्रोवाइड करता है। सो एंड यूजर्स और आईटी आर्किटेक्ट्स विल यूज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन्स यूज करते हैं। तब वर्चुअल का मीनिंग क्या है? वर्चुअल इज लाइक इमेजिनरी, ओरिजिनली ऐसे कुछ मशीन्स वगैरह है नहीं आपके पास। आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे, क्लाउड पे जो भी है अवेलेबल वो आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो आपके सिस्टम के थ्रू। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ वर्चुअल मशीन। अब इसमें एग्जांपल्स कौन से हैं? तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, दैट इज अमेजॉन। अब अमेजॉन मतलब आपका अमेजॉन का ये एप्लीकेशन नहीं जहाँ पे आप प्रोडक्ट परचेस करते हो। सो अमेजॉन डब्ल्यू, दैट इज AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज। though it is one of the company which provides the service regarding this IaaS architecture. Okay, so AWS, then Google Compute Engine, OpenStack, ये ऐसे कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स है जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो कीप इन माइंड दिस कंपनीज, ये याद रखो। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, IaaS आपको हार्डवेयर लेवल का सर्विस प्रोवाइड करता है। सो नाउ वी विल सी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IaaS। तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो फर्स्ट वन इज दैट इज अबाउट द वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेस। यस, जो भी रिसोर्सेस है सब इंटरनेट पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सेस ऑल दोज रिसोर्सेस जो भी हमने रेंट पे लिए हैं या हायर किए हैं, उन रिसोर्सेस को आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड वन, दैट इज अबाउट द सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। यस ऑफ कोर्स, मैनेजमेंट, उन रिसोर्सेस को मैनेज कौन करने वाला है? तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मैनेज करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो मैनेजमेंट वर्क है वो कैसे होगा? तो सेंट्रलाइज होगा। resources are distributed across different parts and but they are controlled from any management console। so जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वही इसको क्या करेगा? सेंट्रलाइज मैनेज करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल इंश्योर इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये इफेक्टिवली होगा। देन नेक्स्ट वन इज इलास्टिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग। यस डेफिनेटली, आप क्लाउड की किसी भी सर्विस पे जाओ, आपको ये पार्ट तो हमेशा मिलेगा, दैट इज अबाउट द इलास्टिसिटी एंड स्केलिंग। क्योंकि इलास्टिसिटी मतलब क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखो ऐसा हो सकता है कि नॉर्मली फॉर पीरियड ऑफ टाइम आप कुछ सर्विस अगर यूज कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बीच में भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे रिगार्डिंग से केबल टीवी या डिश टीवी, तो उसमें देखो इलास्टिसिटी एंड स्केलिंग वहाँ पे भी होता है। तो जो चैनल्स आपको देखने उतने ही चैनल्स आप लेते हो। ठीक है, एंड देन जस्ट इमेजिन कि मे बी आपका ये है, दैट इज कुछ स्पोर्ट्स चैनल आपके पास नहीं है अवेलेबल, एंड इफ़ यू वांट, अगर वर्ल्ड कप आ रहा है या कुछ हो रहा है, आपको वो स्पोर्ट्स चैनल चाहिए, तो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओनली वी टेक दो चैनल्स, हम देखते हैं एंड वो ख़त्म होने के बाद वो सर्विस हम डिसकनेक्ट कर देते हैं, वो नहीं चाहिए हमको।
सो 2-3 महीने के लिए अगर चाहिए तो वो आप ले लेते हो। सो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको जो जो सर्विसेज अवेलेबल है ऑन IaaS, व्हाट वी डू एज पर द डिमांड, आप जो जितना चाहिए उतना ही आप यूज करोगे। एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज दोज रिसोर्सेज, उनका स्केल अप करना है तो वो भी आप स्केलिंग कर सकते हो, अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप कम भी कर सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन द लोड, IaaS service can provide the resource and elastic services such as that is usage of resources can be increased or decreased according to the requirement. Next one is that is about the shared infrastructure. Yes, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो बिटवीन मल्टीपल IT यूजर्स। सो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप एक अगर आपने कुछ रिसोर्स लिया है तो सिर्फ वो आपके लिए ही आप यूज़ करो, इट कैन बी शेयर्ड। तो ये तो हमने सबको मालूम है, दैट इज़ अबाउट ये हॉटस्टार हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर ये अलग अलग एप्लीकेशंस जो हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे वी नीड टू पे इट, है ना, ईयरली सब्सक्रिप्शन हमको करना पड़ता है। तो वंस यू गेट द पासवर्ड तो वो दूसरे मशीन्स में भी आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड ये आप सबको मालूम रहेगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इज अबाउट द डिफरेंट इंस्टेंसेस। नाउ नेटवर्क एज अ सर्विस, ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे है एक्चुअली IaaS, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, बट इफ यू वांट टू गो फॉर अ पर्टिकुलर थिंग ओनली तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, सच एज NAAS, दैट इज नेटवर्क एज अ सर्विस आप यूज कर सकते हो, स्टोरेज एज अ सर्विस आप यूज कर सकते हो, देन डेटाबेस एज अ सर्विस आप यूज कर सकते हो, बैकएंड एज अ सर्विस, डेस्कटॉप एज अ सर्विस। तो ये अलग अलग कुछ सर्विसेज है, उनको भी आप यूज कर सकते हो सेपरेटली। नो नीड टू गो फॉर द फुल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको फुल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जस्ट यू वांट से अगर आपको सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट चाहिए तो आप DBAAS ये यूज कर सकते हो, बैकएंड का ही आपको चाहिए तो BAAS, यू कैन गो फॉर दोज पर्टिकुलर different instances. So these are the characteristics of IaaS. Next one, that is about the platform as a service, PaaS, PaaS. So PaaS provides the users the ability to develop and deploy an application on the development platform provided by the service provider. So यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर, नॉर्मली पास में सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं या फिर एप्लीकेशंस यूज करते हैं। तो आइदर शेयरिंग में कर सकते हैं या फिर खुद के लिए, खुद के पर्पज के लिए इंडिविजुअली आप यूज कर सकते हो। सो इन ट्रेडिशनली एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन विल बी डेवलप्ड लोकली एंड इट विल बी होस्टेड इन द सेंट्रल लोकेशन। तो अभी इसका एक्चुअल एग्जाम्पल आता है आपका प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर इज व्हाट, जहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो लोकली किसी ने तो डेवलप किए हैं एंड देन उनको होस्ट किया है ऑन टू द प्ले स्टोर। प्ले स्टोर इज अ क्लाउड। तो क्लाउड से आप क्या कर रहे हो, वेन एवर यू रिक्वायर्ड एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप क्या करते हो, डाउनलोड करते हो एंड उसका आप यूज करते हो। ओके, सो दीज आर द स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। एंड उसमें से फिर देखो आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए उन सॉफ्टवेयर को आप क्या करते हो, आपके लोकल मशीन पे ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आप डाउनलोड करके यूज करते हो। तो डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, तो हम अभी मोबाइल है इसीलिए उसमें एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हैं। इवन वी हैव सीन, अभी फेसबुक के बारे में बात करूंगा तो फेसबुक इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस। अब वो एप्लीकेशन आपको आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या, आप क्या करते हो फेसबुक को यूज करने के लिए, तो जस्ट वी नीड टू प्रोवाइड दैट URL, दैट इज www.facebook.com। ये डालते हो तो वैसे ही आपको आपका फेसबुक का एनवायरनमेंट मिल जाता है। उसमें आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो डालने के बाद आपको आपके अकाउंट के अंदर जो प्रोफाइल के अंदर जो करना है वो आप कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट अबाउट द PaaS। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स में नॉर्मली PaaS में क्या होता है, दैट इज व्हाट वी यूज। तो बेसिकली हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एंड वॉट एवर these characteristics we have seen, that is about the elasticity, dynamic scaling, shared infrastructure। तो ये सब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इन पास also। तो पास में भी यही सेम characteristics are there। okay, one more remaining regarding the characteristic, that is about the metered services। now metered services is like आप
मीटर यूज करोगे, मतलब जितना आपने यूज किया है उसी के लिए आपको चार्जेस मिलेंगे एंड उतना ही अमाउंट यू नीड टू पे, दैट इज व्हाट मीटर्ड सर्विसेज। तो मीटर्ड, घर पे भी आपको मालूम है अपना मीटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जितना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो उसका ही मीटर में रिप्रेजेंट होता है कि इतने ही नंबर ऑफ यूनिट्स यू हैव यूज, एंड उसी के लिए आपको चार्ज किया जाता है। तो सिमिलरली क्लाउड में भी मीटर्ड सर्विस होता है, तो आप जितना यूज करोगे उतना ही इट विल बी चार्ज बाय द IaaS प्रोवाइडर, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली यू आर गोइंग टू गिव द अमाउंट ऑफ यूजेज। तो जितना यूज करोगे उतना ही यू नीड टू पे। एंड द लास्ट वन दैट इज अबाउट SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो SaaS प्रोवाइड, यहाँ पे तो प्योरली सॉफ्टवेयर के बारे में होता है। सो SaaS provides ability to end users to access an application over internet that is hosted and managed by the service provider। तो इसमें भी प्ले स्टोर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। thus the end users are exempted from managing or controlling the application। जो भी कंट्रोल करना है एप्लीकेशन वो कौन करता है, तो सॉफ्टवेयर का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सब हैंडल करेगा। you are just going to use that particular software without any interruption। so SaaS provides users to access a large variety of applications over the internet which are hosted on service providers infrastructure। so these are the three important service model for cloud computing। I hope आपको ये समझे रहेंगे। even some of the different instances they have given regarding SaaS, that is testing as a service, so TaaS, API as a service, APIaaS, email as a service, EaaS। so these are some of the instances of the what we can say cloud, but majorly आप ये तीन instances को ही याद रखोगे, that is IaaS, infrastructure as a service, then PaaS, platform as a service, and the last one is software as a service, that is SaaS। ठीक है, तो ये तीन हमेशा आपको याद रखना। तो यहाँ पे अपना क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट इज ओवर। आई होप क्लाउड के बारे में ये 2-3 लेक्चर्स में हमने जो देखा वो आपको समझा रहेगा। यस, बोलो जल्दी। ओके चलो, सो नेक्स्ट पार्ट अगेन वी विल कम बैक टू आवर टॉपिक दैट जो भी हमने स्टार्ट किया था। अपना जो यूनिट है दैट इज अबाउट द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। सो यू कैन सी हियर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में नाउ अगेन वी विल कम बैक टू द अकाउंटिंग सिस्टम वाला पार्ट। सो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। अभी ये हमने 10 बार देखा है, ठीक है। So an important factor to be considered before acquiring accounting software is the accounting expertise of people responsible in organization for accounting work। And yes, definitely यहाँ पे जैसे दिया है कि अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क इन एनी ऑफ द बैंक या फिर ऐसे कुछ फर्म्स में आप जब काम करोगे जहाँ पे अकाउंटिंग यू नीड टू मेंटेन, तो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज सम ऑफ द सिस्टम। एंड कंप्यूटर पे जब ये स्पेशली आप करोगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। अभी आप अगर बैंक में वगैरह जाते हो किसी काम से, तो यू मे हैव सीन दैट कि बैंक में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं कंप्यूटर पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो कंप्यूटर पे वो किसके ऊपर काम करते हैं, तो उनका हर बैंक का अपना अपना एक सॉफ्टवेयर होता है एंड वो सॉफ्टवेयर पे वो काम करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट। अब कंसेप्ट मतलब देखो हर कंपनी का अपना अपना सॉफ्टवेयर होगा टू मैनेज देयर थिंग्स। अब ये सॉफ्टवेयर, अब ऑब्वियसली ये तो कंपनी टू कंपनी सॉफ्टवेयर डिफर करेगा, बट ये क्यों डिफर करेगा, बिकॉज हर कंपनी के अपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके कुछ अपने अपने ओपिनियन होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका जो वर्क रिलेटेड इश्यूज है उनको हैंडल करने के लिए विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दे वांट, ये सिर्फ कंपनी को मालूम है या ऑर्गेनाइजेशन को मालूम है। सो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी में जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करने वाले हो, सो वी शुड नो कि ये सॉफ्टवेयर में फिर होना क्या चाहिए,
क्योंकि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर रहे हो फॉर द यूज ऑफ द एम्प्लॉई, तो we should first have the knowledge regarding the software, and hence accounting system, that is computerized accounting system, जब आप आपके organization में introduce करते हो, before that we should have the clear cut idea about the software which we are going to use. अब मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर ना कंपनीज अपना सॉफ्टवेयर खुद बनवा के लेती है कि हमें भाई ये सॉफ्टवेयर में ऐसा ऐसा चाहिए. दे डू नॉट वर्क ऑन सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर जो फ्रीवेयर है. दैट इज आपने सुना रहेगा अकाउंटिंग के लिए हम नॉर्मली टैली एंड ऑल ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं या देखते हैं. नाउ यू कैन सी हियर कि हर कंपनी टैली पे काम नहीं करती. कुछ ऐसे छोटे छोटे कंपनीज होते हैं दे स्टिल वर्क ऑन टैली, बट या ईआरपी का एक सिस्टम है तो उसके ऊपर वो काम करते हैं. बट दीज आर द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर. तो बहुत से बार ऐसा होता है कि कंपनी अपना सॉफ्टवेयर खुद बनाती है. सो यू कैन सी, नाउ वी विल सी कि यहाँ पे कंपनी में देखो, जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो व्हाट वी डू फर्स्ट, कि अपना सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो वी विल टॉक विथ ऑब्वियसली सम ऑफ द एक्सपर्टीज, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट्स है जो अकाउंट वर्क करते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कि व्हाट दे नीड. ठीक है. एंड फिर सॉफ्टवेयर अगर बनाने हैं तो उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए. नाउ people responsible for accounting, why people are responsible for accounting, because कंप्यूटर में जब भी आप सॉफ्टवेयर भी यूज करोगे तो ऑब्वियसली हु आर गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग द इनपुट टू द कंप्यूटर. तो कौन कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज वर्किंग देयर. सो वी नीड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में फिर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा. नाउ वी विल सी कि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जब आप क्रिएट करते हो तो कौन से कैटेगरीज आपको सोचने पड़ते हैं. नाउ व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये 2 पॉइंट्स दिए हैं आपको. दैट इज व्हेन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम to replace current manual accounting system, then you are definitely going to understand the accounting software first. And when the current and outdated computerized system needs to be replaced with a new upgraded and latest computerized system because of changing needs of the organization. तो yes, ये अभी अगर recent trends अगर आप देखोगे तो that is the need of the organization, that कि जो ट्रेडिशनल आपका कंप्यूटर आपका सिस्टम था या ट्रेडिशनल आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम था, उसको नाउ यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज सम ऑफ द सॉफ्टवेयर. नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन सी मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. दैट इज टैली ERP9 इज कंसिडर्ड अ मार्केट लीडर इन द बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो हर जगह पे यूज किया जाता है because it is a user-friendly software developed by the Tally Solutions Private Limited. Now इसमें बेसिक फीचर्स है फॉर ऑल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. तो जो भी आप मेंटेन करते हो अकाउंटिंग का, व्हाट इज लेजर क्रिएट करना या फिर पेमेंट्स के बारे में एक्सपेंस बैलेंस शीट क्रिएट करना, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे टैली में मिल जाता है. बट ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा टैली ही यूज़ करना है. तो यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए इंडिया में यूज़ किए जाते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द, यू कैन सी नीचे दिए है जोहो बुक्स, देन मार्ग ERP9+, HDPOS, M प्रॉफिट, बुक कीपर नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बिलिंग 360, यस, लॉजिक अकाउंट, गेट, etc. So these are the software, these are the famous software, accounting software in India. नॉर्मली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं. सो अब इतने सारे सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड टॉप ऑफ दैट एज पर द ऑर्गेनाइजेशंस नीड वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर गोल्स ऑल्सो, आवर प्रिंसिपल्स ऑल्सो. तो एज पर दोज पर्टिकुलर गोल्स और दोज पर्टिकुलर नीड्स वी नीड टू चेक कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर पाओ. एंड इफ अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं बैठ रहा है आपके नीड्स के इसमें, तो यू नीड टू प्रिपेयर दैट सॉफ्टवेयर. अब यू नीड टू मतलब आप नहीं प्रिपेयर करोगे, आप बनवा के लेते हो. तो वो कैसे किया जाता है, या फिर उसके लिए व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड,
अब ये हम देखेंगे आगे के पार्ट में, दैट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कैटेगरीज. तो देयर आर बेसिकली 5 categories of accounting software. So you can see first one is about the spreadsheet, second one ready-made software, third one enterprise resource planning software, that is ERP, which is very famous, then customized software, and the fifth one is tailor-made software. So these each of these above categories offer their own unique feature. हर एक के पास अलग अलग फीचर है. तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है एंड ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के ऊपर एंड उसके बजट के ऊपर है कि कौन सा सिलेक्शन वो करे फॉर द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. ओके, सो एज पर द ऑर्गेनाइजेशन बजट एंड ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स आप क्या करते हो, फाइनलाइज करते हो कि वेदर वी शुड गो फॉर स्प्रेडशीट, वेदर वी शुड गो फॉर रेडीमेड सॉफ्टवेयर, या फिर ईआरपी सॉफ्टवेयर परचेस कर लो, या फिर टेलर मेड या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, मतलब खुद का सॉफ्टवेयर बनवा के लो. ओके, नाउ विल सी ऑल दिस कैटेगरीज. द फर्स्ट वन स्प्रेडशीट. As you can see, quite a small business can be run just using an electronic spreadsheet for its accounting software. So यहाँ पे spreadsheet software is inexpensive, ज़्यादा खर्चा नहीं आता. जो छोटे कंपनीज होते हैं वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर सकते हैं एंड सिस्टम कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन एनी वे. हाउएवर स्प्रेडशीट्स आर प्रोन टू एरर. तो स्प्रेडशीट्स में एरर्स हो सकते हैं बिकॉज जो भी एंट्री होता है वो मैनुअल एंट्री होता है. जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो नॉर्मली काम करते हैं एंड अगर एंट्री रॉन्ग प्लेस पे हुआ या इनकरेक्ट एंट्री हुआ देन डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनएक्यूरेसी आता है. सो स्प्रेडशीट्स आर टिपिकली ओनली यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव वेरी लो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम. जिनके ट्रांजैक्शंस कम होते हैं वही सिर्फ ये स्प्रेडशीट एंड ऑल यूज करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी. सेकेंड वन रेडीमेड. सो एज वी नो रेडीमेड, जो अभी ये टैली ERP 9 वगैरह जो हमने देखा है, तो दैट इज अबाउट द रेडीमेड. अब इसमें जो भी फीचर्स है वो इनबिल्ट है, आप कुछ चूज कर नहीं सकते. ओके, सो वॉट एवर फीचर्स दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडिंग वो आपको लेनी ही है. सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि ये भाई ये सर्विस मुझे नहीं चाहिए इसमें से, या फिर ये एडिशनल चाहिए तो ये मिलेगा क्या, तो नो, बिकॉज इट इज अ रेडीमेड. एज इट इज, जैसे है वैसे ही आपको मिलेगा एंड वैसे ही आपको यूज करना पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. ओके, नाउ द थिंग इज ready-made accounting softwares are best suited for again small organization जहाँ पे ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का नंबर वॉल्यूम इज लो. नाउ द रेडीमेड सॉफ्टवेयर इज रिलेटिवली इजी टू लर्न एंड कैन बी अडेप्टेड इजीली, बट दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर अगेन प्रोन टू डेटा फ्रॉड. यहाँ पे फ्रॉड हो सकते हैं, यहाँ पे सिक्योर सर्विस आपको नहीं मिलेगा. एंड जैसे मैंने बताया कि जो है वही आपको यूज करना पड़ेगा. एक्स्ट्रा मटेरियल या जो आपको नहीं चाहिए अनवांटेड चीज़ है वो आप रिमूव नहीं कर पाओगे. सो दैट इज व्हाट अबाउट द रेडीमेड इज. नेक्स्ट वन ERP. So ERP software integrates information from all parts of the business into a single database. So that is the benefit of ERP. जितना भी आपका डेटाबेस है, जहाँ पे भी आपका डेटा है पूरे बिजनेस प्रोसेस का, वो सब आप एक जगह पे लेके आते हो एंड एक डेटाबेस बनाते हो. सो इसके कारण होता क्या है, तो आप कंट्रोलिंग जो है वो इफेक्टिवली कर पाओगे क्योंकि पूरा डेटाबेस आपका सिंगल डेटाबेस है. सो दिस अप्रोच एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ हैविंग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट विच डज नॉट शेयर इंफॉर्मेशन. तो शेयरिंग का जो प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में होता है नॉर्मली डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ये यहाँ पे एलिमिनेट होगा. व्हाई? बिकॉज एवरीवन नीड्स टू शेयर दैट थिंग एंड फिर वो जो डेटा है कलेक्टिवली एक डेटाबेस आपको बनाना पड़ता है. ओके, सो दैट इज अबाउट द ERP. योर ERP कवर्स ऑल द डिपार्टमेंट सच एज HR है, अकाउंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, परचेस है. सो ये जो सॉफ्टवेयर है ERP, इसमें सब कुछ मैनेज होता है आपके बिजनेस प्रोसेस का. सो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो नॉर्मली आज के ज़माने में ERP ये जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. आपने SAP एंड ऑल SAP वगैरह आपने सुना रहेगा, तो ये क्या है, वही है.
तो जहाँ पे ऐसा एक सिंगल सॉफ्टवेयर जो आपके पूरे बिजनेस प्रोसेस को हैंडल करेगा, कंट्रोल करेगा, ऐसा ही प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। बट अगेन ईआरपी आप कस्टमाइज भी फॉर्मेट में ले सकते हो, आपको जैसे नीड से उसी वे से आप बना सकते हो। एंड दैट्स व्हाई द फोर्थ टाइप इज दैट इज अबाउट द कस्टमाइज। सो यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैन बी कस्टमाइज टू मीट द स्पेशल नीड ऑफ द यूजर। तो जो मार्केट के हिसाब से या फिर आपके जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से जो आपको यूजफुल जो फीचर्स है वो फीचर्स आप क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो इनसाइड द कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। So it is customized software is suited for large and medium businesses, and it can be linked to the other information system also. But as you can see, the cost of installation and maintenance is relatively high because high cost is paid to the vendor for the customization, क्योंकि हम अपने हिसाब से बनवा के ले रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली तो उसके लिए खर्चा तो ज़्यादा ही आएगा। सो एज कम्पेयर टू अबाउट थ्री कैटेगरीज, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का कॉस्ट इज टू हाई, बट ऑन द अदर हैंड ये जो सॉफ्टवेयर है ये आप व्हाट वी कैन से स्केलेबल है, स्केल अप आप कर सकते हो, जितना आपको नीड है उतना लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के लिए, डेटा के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, एंड फाइनली लास्ट वन दैट इज अबाउट द टेलर मेड। सो दिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज जनरली टेलर मेड। तो टेलर टेलर क्या करता है मालूम है, आपको जैसे चाहिए वैसे आपको बनवा के देता है। तो सेम थिंग इज देयर। सो टेलर मेड इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विथ मल्टी यूजर्स एंड जियोग्राफिकली स्कैटर्ड लोकेशन। सो ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर हम लोग सब जगह पे देख सकते हो, स्पेशली से बैंकिंग सिस्टम में। देखो बैंक के एक बैंक है, उसका मेन ब्रांच तो किधर रहेगा, बट उसके हर अलग अलग सिटीज में उसके अपने अपने ब्रांचेस होते हैं। तो उनके पास देखो सबके पास सॉफ्टवेयर सेम ही होता है, ऐसे नहीं है कि एक ब्रांच में अलग सॉफ्टवेयर दूसरे ब्रांच में अलग सॉफ्टवेयर। तो अगर एक ही बैंक है, जस्ट इमेजिन से चलो आईसीआईसीआई, तो आईसीआईसीआई बैंक है, उसके जितने भी ब्रांचेस है उन सब ब्रांच में एटलीस्ट इन इंडिया ओनली वन सॉफ्टवेयर दे यूज, and because of that every branch is connected to each other. So tailor-made software is designed to meet the specific requirements of the user and form an important part of organizational MIS, that is management information system. Okay, सो यहाँ पे सिक्रेसी एंड ऑथेंटिसिटी जो है वो हाई हाई लेवल का होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉस्ट भी आपको क्या लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। सो ये है 5 कैटेगरीज आपके सॉफ्टवेयर्स के दैट वी नीड टू कंसिडर वाइल इम्प्लीमेंटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा आपको चाहिए, एज पर द रिक्वायरमेंट यू आर गोइंग टू यूज और सिलेक्ट इट। तो स्प्रेडशीट इज देयर, रेडीमेड software is there, ERP is there, customize is there, and the last one is tailor-made. Now we will stop here. In next lecture we will check with the softwares कि कौन से points that need to be considered while selecting the category of the software. तो obviously some of the points are कि कितना साइज के इंफॉर्मेशन पे आपको काम करना है या कितना कॉस्ट लगेगा एंड सो ऑन। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, so we'll stop here. Just let me take the attendance first. ओके, आज का डेट क्या है, 8। ओके, चलो चलो, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।